हाथ कर लो ना। चलेगी मस्त चटपटे बने हो गई। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और सभी को है ना आज नवमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज नवमी का दिन है माँ दुर्गा का। तो करते करते नवरात्रे पूरे हो गए, पता ही नहीं चला 10 दिन कैसे निकल गए। और हमारा तो फास्ट है 10 दिन के, 9 दिन के, मतलब नौवीं नौवीं तक फास्ट होते हैं। तो पता ही नहीं चला मतलब कि फास्ट रखा है, कुछ ऐसा लगा ही नहीं है इस बार की फास्ट है। मतलब हर बार ही रखती हूँ, हर बार ही ऐसा होता है मुझे तो आप लोगों की नवरात्रि कैसी गई गाइस बताइएगा। हमारी तो बहुत अच्छी गई है, क्योंकि हम लोग तो गरबा गाने जाते थे, गरबा करने जाते थे रात को। और अभी भी देखो मैंने साड़ी पहनी है, मस्त तैयार हुई हूँ मैं आज। बहुत टाइम बाद साड़ी पहनी है मैंने, तो क्योंकि आज मुझे लगा कि साड़ी पहन लेते हैं। हर बार मौका नहीं होता साड़ी पहनने का, कुछ मतलब कभी इतना ज़्यादा पहनना नहीं होता है, तो कभी कभी कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि उसे पहनना पड़ता है, तो उसमें कंपलसरी होता है। तो अभी माता जी का था तो मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ, कभी पहना नहीं है। सब लोग बोल रहे थे साड़ी पहनो साड़ी पहनो, तो मैंने कहा चलो पहन के दिखा लेती हूँ साड़ी। और इसमें ब्लॉग शूट करूँगी मैं। और अभी कन्या ये सब आने वाली हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आज कन्याओं को भी है ना हर जगह जाना होता है, तो उनको फुर्सत नहीं होती। एक का घर दूसरे का घर दूसरे का घर, सभी लोग फास्ट रखते हैं, कन्या जी माते हैं, तो सुबह से मतलब पूछो मत 7 बजे से ना उनको कहीं भी फ्री नहीं होता है। तो हमारे घर सबसे दूर है ना, तो हमारे घर सबसे लेट आएंगी वो, क्योंकि हमने बार बार बोला था, तो बोले थे कि 1 बजे के बाद ही सब फ्री होंगे, क्योंकि सबके घर जाना होता है, आजू बाजू सबके घर जाना होता है। उसके बाद लास्ट में हमारा घर आता है, तो फिर हमारे घर सब लास्ट आएंगे। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, तब तक हमारी पूजा पाठ शुरू हो जाएगी, और खाना ही तो खाना है ना, तो पहले खिलाओ चाय बाद में खिलाओ, और कन्या तो जिमानी है। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, तब तक तनिष की मम्मी भी ऑफिस से आ गई है अब। और बस अब हमने हमने भी वही सोचा कि चलो वो भी ऑफिस से आ जाएगी, उसके भी फास्ट है 9 दिन के, तो उसका भी प्रोग्राम हो जाएगा। और कन्या भी जिम जाएंगी अच्छी तरह से। और ऐसा ही होता है ना, जब व्रत रखते हैं तो फिर ये सब करना ही पड़ता है। तो बस खाना वाना बना रहे थे सुबह से, तनिष की मम्मी अंश की मम्मी खाना बना रही थी, तो मैंने दूसरे काम किए, वो खाना बना रही थी, क्योंकि एक जन फ्री होना चाहिए दूसरे काम करने के लिए, एक जन खाना बनाने के लिए। हर काम एक से नहीं होता है, तो बस यही था। तो मैंने कहा चलो शेयर कर लेती हूँ आप लोग के साथ। आज मैंने साड़ी पहनी है, बताइएगा मेरा लुक। मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप तो मैं नहीं करती, बस लिपस्टिक और काजल लगाया है, बिंदी लगाई है, और ये नेकलेस पहना है। और उसके बाद मैं कुछ लगाती नहीं फेस पे, क्योंकि ऑयली फेस है, कुछ भी मतलब पिंपल्स निकल जाते हैं, तो कुछ मैं नहीं करती ज़्यादा। और थोड़ा लिपस्टिक मैंने आज चेंज लगाई है, डार्क लगाई है और दूसरे कलर की लगाई है, बताइएगा कैसी लग रही है। तो गाइज बने रहिएगा हमारे साथ। और अभी कन्या आएंगी, उनका पूजन करना है, और अभी है ना माता जी की पूजा भी करनी बाकी है। मेरा भाई पाठ कर रहा है, वो पाठ खत्म हो जाएगा ना 10वीं का, तो उसके बाद हम कन्या जी माएंगे, अभी आएंगी, तो उसके बाद जो जो प्रोग्राम होगा मैं आपको बताऊंगी। बने रहेगा मेरे साथ, जाना मत, पूरा वीडियो देखना फुल वॉच के साथ। बेटा तो गाइज यहाँ पे खाना रेडी हो चुका है, खीर बनी है और चने की सब्जी, काले चने की सब्जी पूरी, और लास्ट में हमने सीरा बनाया था, क्योंकि इतना ही होता है माता जी के भोग में। तो बस यही बनाया था। और चने देखो बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में भी। अंश की मम्मी और तनिष की मम्मी बना रही हैं पूरियाँ और खाना। हाय, आप भी आ जाइए हमारे साथ पूरियाँ बनाने के लिए। प्लीज कम एंड जॉइन अस। अजूस किचन, अजूस किचन। हाँ, तो यहाँ पे पूरियाँ भी गर्मा गर्म बन रही हैं, देख के तो पानी आ रहा है मुंह में, क्योंकि भूख भूख तो नहीं लगी, मगर लालच आ जाता पूरी देख के। यहाँ पे निक्को को बोल रहे खाना खा ले, उसका ट्यूशन जाना है, वो मान ही नहीं रही है, कहती मैं आके खाऊंगी। और आएगी वो 8:30 बजे, तो हम सब वही बोल रहे थे कि खा के जा खा के जा। और इतनी देर तक भूखा रहना अच्छा नहीं है, तो मान नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से एक पूरी खाई उसने, और फिर चली गई। रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, योगिनी गावत नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू, बाजत ताल। तो गाइज यहाँ पे आ चुकी हैं कन्या, और यहाँ पे मैं आ गई इनके पैर धुलाने के लिए चौकड़ी पे। और यहाँ पे ना ये सब मेरी उड़ा रहे थे से विनम्रता से। तुम्हें पता है बेबी तेरी जिंदगी में पहली बार कर रही है ये सब। और ऐसे नहीं, कपड़े नहीं धो रहे, पाँव धो रहे हो। हाँ, आराम से, प्यार से। अरे बोलो ना जय माता दी। जय माता दी बोल।
कन्या को जय माता दी है। चरण छुओ, उनके चरण स्पर्श करो। पैर तो धोने दे, वो तो लास्ट में। अरे वाह, बस करो, पाँव गल जाएंगे बच्ची के। तो गाइस सब लोग मेरी बहुत उड़ा रहे थे क्योंकि सबको ना मौका मिलता है मुझे बताने का, तो सब लोग अपनी अपनी उड़ा रहे थे मेरे साथ में। तो मैं पैर धुए जा रही थी कन्याओं के, 2 ही कन्या आई थी। क्या होता है कि ऐसे आराम से जय माता। अरे बैठो बैठो माता रानी, बैठो वही बैठो। वो तो अभी खाना खाएंगे तब करूंगी ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा डिंगल। हाँ तो पैर धो। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी। ये है बड़ी माता, बड़ी माता, ये छोटी माता। अपना पीछे आराम से आराम से करो। ये क्या, ये कप ऐसे जो ना, ऐसे करो ना, ऐसे। अरे ऐसे से करते हैं, जानबूझ के कर रहा है। करो। 3 बार वाह, वहाँ पे कपड़ा दे। अरे वाह बच्चों, ऐसी सर्विस सिर्फ अभी मिलती है। अरे बस करो, कलर उतर जाएगा उसके पाँव का। मेरा तो हो गया, अब मंजू करेगी। पाँव तो छुओ, पाँव तो छुए नहीं उसके, तो पाँव छुए ही नहीं। नीचे बैठ, नीचे बैठो। अरे माता रानी नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। अरे सही बोल रहा हूँ मैं, नीचे बैठो। चलेगा दो, एक जन ने 2 दे चलेगा। आप पाँव छू लेना। हाँ वो तो बाद में छूलेंगे। तो गाइज कन्याओं के पैर धोके हम आ गए हैं पूजा रूम में। वहाँ पे मैं कन्या को तिलक विलक करूँगी। और ऐसा होता है कि जहाँ पे हवन होता है वहीं पे तिलक, खाना, भोजन वहीं पे कराना चाहिए। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, पहले से ही हमारे घर में ऐसा होता है, क्योंकि अलग रूम में नहीं करते कि माता जी के सामने ही माता जी को, जो भी माता आती है उनको हम वहीं पे भोजन कराते हैं। और यहाँ पे हमको 2 ही माता मिली हैं अभी। और यहाँ पे गुजरात में कोई जानता ही नहीं है कन्या जी मना क्या होता है, क्या करते हैं, ये सब वो लोग नहीं जानते हैं। और भेजने में भी थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं। और वैसे यहाँ पे कन्या भी बहुत कम है, हमारे आजू बाजू हैं ही नहीं। तो 2 कन्या मिली थी, किंजल और किट्टू। और बाकी का जो खाना था ना कन्या का, वो तनिष्क की मम्मी लेके जाएगी अपनी सोसाइटी में, क्योंकि वहाँ पे भी 2-4 लोग हैं, छोटी छोटी 2-4 कन्या हैं, तो वहाँ हम उनको खिला देंगे खाना। तो ऐसे ही करना पड़ता है हमें हर बार। पहले तो छोटी छोटी थी ना लड़कियाँ, तो आ जाती थी, किंजल की बहन वगैरह वैष्णवी सब। अब थोड़ी बड़ी हो गई तो अब उन्हें वो नहीं आ सकती हैं, तो बस जो छोटी छोटी वही आएंगी। और बस हमारे घर में ऐसा ही होता है। अभी क्या करेंगे, खाना भी बहुत सारा बना दिया था। और यहाँ पे मैं इनको प्रसाद खिलाऊंगी, पानी पिलाऊंगी, उसके बाद इनको खाना खिलाऊंगी। और 2 ही कन्या मिली थी तो बहुत वो लग रहा था कि 2 ही हैं। तो बाकी छोटी छोटी हैं मंजू की सोसाइटी में, तनिष्क की सोसाइटी में, वहाँ जाके वो खिला देगी उनको। क्योंकि वो लोग सामने से भी बोले थे कि आज कन्या का जिमाना है, हमारे घर में भी है कन्या। तो हमने कहा चलो जो बोलता है उसको दे उसको। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद मैं इनको दक्षिणा दे रही थी। गाइस जब हम छोटे थे ना, हम भी कन्या बन के जाते थे, तो हमें भी बहुत मज़ा आती थी। और किसने किया दक्षिणा दी है, बहुत हमें वो रहता था। और हम बहुत खुश होते थे जब हमें थोड़े पैसे मिल जाते थे। और है ना, अभी तो बच्चों के लिए हमने टिक्की, बिंदी सब ला के दिया है उसमें, और दक्षिणा रखी है जितना हो सके उतना। तो आजकल के बच्चों को इतना सब नहीं होता, लेकिन हमको बहुत था हमारे टाइम पे। तो बस यहाँ पे मैंने इनको सब कर दिया था, और मैं बस इनके पैर छू रही थी, इनसे आशीर्वाद ले रही थी। तो ये फिर हंस रहे थे, क्योंकि आज बोल रहे थे कि वो नहीं है कितनी डिंगल तो बहुत हंस रही थी। तो बस यहाँ पे हमारा पूरा हो चुका था। अब यहाँ पे ना ये लोग जाने की तैयारी थी, और मेरी मेहंदी लगानी थी। मेहंदी के कौन पड़े थे, तो मैंने कहा मेहंदी लगा दो मेरी। तो जब तक घर नहीं गए तब तक ये किट्टू और डिंगल सब मेहंदी लगा रहे थे, तो इनको लेट हो गया था। फिर आधी मेहंदी मेरी है ना प्रीति ने लगाई, एक हाथ में इन दोनों ने लगाई और एक हाथ में प्रीति ने लगाई। बेबी दीदी ने 9 दिन के उपवास करें, थोड़ी सद्बुद्धि बेबी दी के दिमाग में डाल दिया करें। तेरा ओनी को लेके क्या ख्याल है? तूने अपनी फोन नहीं खींच के इतने सारे चनिया चोली में पहन ली। ओनी कैसी है, खराब है कि गंदी है कि? ओनी अच्छी है। ओनी बस खाना बनाना सीख जाए। ठीक है हो रहा है इसमें। खाना बनाना क्यों क्योंकि आंटी ने पूछा ना, अर्जुन ने ऐसा बोला कि वो तो कोई सा भी बर्तन भी नहीं छूती। मतलब समझी नहीं मैं। कोई बर्तन भी नहीं छूती, काम नहीं करती। नहीं मतलब बर्तन नहीं छूती, काम। बोल क्या कन्या का खाना बनाने के लिए पूछ रहे थे कि किसने बनाया,
तो मैंने कहा ओनी वो तो कुछ भी नहीं है। इसने रात को आइसक्रीम खाई, फिर है ना रात को क्या ये बात एडिट होके कट हो जाएगी? मैं मेरी कोई बात कट नहीं करूँगी, ठीक है? ओ माय गॉड, तब तो रियलिटी सामने आ जाएगी। कोई नहीं। फिर ओनी ने इसने सब बोला कि खाना बनाना नहीं आता है, आज ये ब्लॉग में डालना है, कहते ब्लॉग पे क्या बोलेंगे, ओनी आपको खाना बनाना नहीं आता। नाटक करती है नहीं। हाँ, ऐसा बोलेगी कि बच्ची है ना, बच्ची ऐसी बोलेगी। तो फिर बोलेंगे अरे कि हम लोग को खाना आना पड़ेगा। तेरा ओनी के बारे में क्या ख्याल है बहुत अच्छा, इतने महीनों का? बहुत अच्छा। नहीं, ओनी के बोले रोबोट 2 उसका जो काम करते हैं ओनी तो। ओ मेरी नहीं, पूरा अच्छे से बता, पूरा ऑल कैरेक्टराइजेशन बता। किसी को बीच में नहीं आना चाहिए। कोई बीच में ना आए। आपको नहीं, मेरा कुछ ख्याल नहीं है। ख्याल ही ना है। ख्याल बताए तो नानी तो अलग लेवल पे ले जाए। में क्या ख्याल है? 9 दिन के उपवास को लेके सुशील कन्या, बहुत ही शांत, एकदम सिंगर बन जाए। वाह वाह जी वाह, एकदम शांत। कितनी कैसी शान। सुनामी जैसी, बवंडर है बवंडर। थारा भाई जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। ओनी है बवंडर, थारा भाई जोगिंदर। तारा भाई जोगिंदर और ये झजिंदर। बवंडर नहीं किया तो क्या हमने भी खा लिया। समुद्र में लहरें ना उठे तो क्या लोग लहरें देखने ही जाते हैं। भैया सुनामी आती तो भाग जाते हैं। ऐसी लहरों का भी क्या फायदा जो डुबाई दे है भाई। लहरें तो ठीक है, लहरें तो नॉर्मल होते, वो सुनामी आती तो भाग जाती है दीदी। सुनामी मजा आती है, देख दूर से देखने मजा आती खड़े रह के एकदम जब सुनामी है ना सब सामने खड़े हो जाना। फिर तो भैया सुनामी के सामने जाओगे तो ऊपर भगवान शिव जी को ही मिलोगे। कितने बड़ा शिव जी को ही मिलेंगे। जिनको भी मानते हैं उनको मिल जाएंगे। बस मामा जी शाम को उधर आए तो थोड़ा शांति से बैठे। आज है ना बेटा बोलना क्या चाहते हो? प्रोग्राम होने वाला है। मामा शांति से नहीं बैठते ऐसा। मेरे भाई के बारे में बोलेगी तो मैं तेरे बारे में भी बोलूंगी। तुम क्या बोलोगे भ्राताश्री? नींद आ रही है। मामा के पीछे पड़ी है। मामा आज अच्छे से सो जाओ बस। मामा अच्छे से सो जाओ, रात को सोना मत ऐसे बोल रही है। हैं? आज उनकी मामा आज वहाँ पे राशिवनी का केक कटेगा। तो गाइस यहाँ पे सबने मेरी इतनी उड़ाई ना, बहुत बोले सब मेरे लिए, क्योंकि है ना मेरा फास्ट था और मुझे कुछ बोलना नहीं था और ये लोग चाह रहे थे कि मैं कुछ बोलूँ, लेकिन मैं भी ना चुप रही क्योंकि ना मेरा फास्ट था तो मैं कुछ बोल नहीं सकती थी ज़्यादा। तो बस ये लोग उड़ाए जा रहे थे, मैं सुनती जा रही थी, मुझे मज़ा आ रही थी। आप लोगों की क्या राय है? इन लोगों ने तो अपनी अपनी राय दे दी और आप लोगों की क्या राय है मेरे बारे में तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे प्रीति मेरी मेहंदी लगा रही है। प्रीति को बहुत अच्छी आती है मेहंदी लगानी। और इसके साथ करती हूँ ब्लॉग को एंड। और हाँ, मिलती है एक नई वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसके साथ टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दशहरा।